हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदि शक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुके फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जोड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है कि आपकी शक्तियों को ब्लैक मैजिक के द्वारा बांध दिया गया है। ऐसी आप लोगों की एनर्जी पिक हो पा रही है। आप लोगों से जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर छोड़ देना है गाइस। ओके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे फॉलोअर्स है, व्यूवर्स है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से इतना प्यार मुझे जो दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। ईश्वर आपके जीवन को धन धान्य से, खुशियों से हरा भरा रखे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज माँ गाइड कीजिए, प्लीज माँ गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस देना चाहती है आप अपने भक्तों को, अपने बच्चों को। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ wands, 7 of swords, the empress, 7 of wands, the fool, 9 of cups। ओके, द डेविल। देखिए, मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में कहा कि आपको आपकी शक्तियों को ब्लैक मैजिक के द्वारा बांध दिया गया है, आप लोगों की एनर्जी को। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है गाइस, हरे राम, माँ के सामने में कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीजें नहीं चलती है। कुछ समय ठीक है, लोगों ने नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ में आपकी एनर्जी को बांधने की कोशिश की है, आपके कमजोरियों का फायदा उठाया है, आपके समय का फायदा उठाया है, सारी चीजें हुई है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक, जो डेविल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती माँ के सामने में, है ना। द 10 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस। थैंक यू। हरे राम। चलिए, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो डेविल की एनर्जी जो है, जो ब्लैक मैजिक जैसी जो चीज़ें हैं जो आप लोगों के जीवन के ऊपर की गई है, ठीक है, इससे आप लोग काफ़ी परेशान, हैरान परेशान आप लोग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपकी खींची गई है, बहुत ज़्यादा आपकी शक्तियों का शोषण किया गया है। ठीक है, चाहे वो एनर्जी हो सकती है, शोषण मीन्स आपको पूरा पूरा मतलब हिलाने की कोशिश की है, पूरा पूरा आपको ख़त्म करने की भी कोशिश की है। ब्लैक मैजिक ने आपको पूरा मतलब टोटली आपको फिनिश करने की कोशिश की है गाइस। ओके, लेकिन जिसकी जो डोरी है ना, जिसके जीवन की जो डोरी है, ईश्वर ने अगर अपने हाथ में ले रखा है तो उसे कोई भी मार नहीं सकता है गाइस। ओके, उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर काफ़ी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हुई है। नेगेटिव ऊर्जाओं को नेगेटिव ऊर्जाओं ने आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि एक चैन से आपके एनर्जी को बांध दिया गया था, लेकिन फिर भी आप वहाँ से भी ऊपर आ चुके, वहाँ से भी आप बचकर बाहर निकल चुके और वहाँ से भी आप कहीं दूर आगे निकल चुके हैं। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए पीक हो पा रही है। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि 14 की एनर्जी नज़र आ रही है। 14 मीन्स 14 साल का वनवास। ठीक है, 14 साल का वनवास हो सकता है, 14 साल का कोई कारागृह हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ की नेगेटिव एनर्जी या फिर लाइफ की कोई नेगेटिव जर्नी रही है गाइस आप लोगों की। ठीक है, तो ऐसे 14 साल के सफ़र से आप लोग अब बाहर निकल चुके हैं और आप बिल्कुल आप आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपने यूनिवर्स का सहारा लिया, माँ आदि शक्ति का सहारा लिया, आपने ईश्वर का सहारा लिया। ओके, और आपने देखिए
एक बार उठ के फिर से खड़े होकर, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हुई है आपके जीवन के ऊपर, फिर भी आपने हार नहीं मानी। कहीं न कहीं आपके अंदर में वो जुनून था कि आपको जीतना है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको करके दिखाना है, आपकी बहुत सारी इच्छाएँ अधूरी है, उसको पूरा करना है। मुझे इस दुनिया को, इस समाज को मुझे हर तरफ से मुझे कुछ करके दिखाना है। मैं ऐसे जा नहीं सकता, मैं ऐसे हार नहीं सकता, मैं ऐसे अपने आप को कमज़ोर नहीं मान सकता, नहीं बना सकता अपने आप को कमज़ोर। और जो आपके अंदर में जो लड़ने की जो ताकत थी गाइज़ अंदर से, ठीक है? उसने ही आपको बचाया है, उसने ही आपको इन सारे दुःख तकलीफ़ों से, इन सारी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से आपको उबारा है और आपको बाहर निकाला है, ठीक है? इसीलिए हमें अंदर में हमारे वो एनर्जी होनी चाहिए गाइज़, ठीक है? जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर में अगर जीवन जीने की अगर इच्छा बाकी होती है, ठीक है? और वो फिर से मतलब जीवन को जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कोमा से भी बाहर निकल कर आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो लोग होते हैं ना कि पहले ही मतलब मुझे कुछ हो जाएगा, मैं तो चला ही जाऊँगा, डर के मारे वो पहले ही डेथ हो जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार से भी एनर्जी है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के अंदर में भी वही साहस था, वही जुनून था और आपकी साँसों में वो रग-रग में वो खून दौड़ रहा था आपके अंदर में कि आपको जीतना है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको उठ के खड़ा होना है। क्योंकि अगर आप यहीं पर अगर फिनिश्ड हो गए, तो शायद दुनिया आपको नाकारा ही समझेगी, शायद दुनिया आपको कमज़ोर ही समझेगी और आपका मज़ाक बनाएगी ही बनाएगी। ये सारी चीज़ें आपके भीतर में, आपके अंदर में आपको चैन नहीं दे रही थी, ठीक है? और वही जुनून, वही साहस सब कुछ आपके अंदर में था, भीतर में था और इसीलिए आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी जो शक्ति है, आपकी जो सहन शक्ति है, वो आपको बार-बार याद दिला रही है, बार-बार आपको याद दिला रही है कि तुम एक किंग हो, तुम एक राजा हो, तुम एक इस दुनिया के एक शिवाजी महाराज हो, ठीक है? तुमको उठना है, खड़ा होना है, तुमको फिर से मतलब उस जुनून के साथ में अपने जीवन की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आप कोई साधारण सोल नहीं है। अगर आपके जैसे अगर लोग अगर हार गए, तो बाकी लोग तो फिर क्या ही कर लेंगे, ठीक है? इसीलिए गाइज़ आप एक किंग की तरह आप हो, ठीक है? ईश्वर ने आपको एक राजा की उपमा दी हुई है, ठीक है? राजा की तरह जीवन जीने के लिए सब कुछ जीवन दिया हुआ है, ठीक है? लाइफ में उतार-चढ़ाव तो आते ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका सामना करते हुए हमें आगे क्योंकि जीवन जो है ये संघर्ष ही है, ठीक है? ये आसान नहीं है, लेकिन इसे हम आसान बना सकते हैं। हम अगर हमारे लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर उन्हें हम इग्नोर करते चले, उन्हें हम सिंपल वे में अगर लेते चले, उसको बहुत ज़्यादा पहाड़ की तरह ना देखें, उसको एक छोटे फूल की तरह देखें, तो हमारे जो लाइफ के जो इंसिडेंट है ना, वो साधारण लगते हैं, हमें छोटे लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं। तो आप जिसको छोटा देखना है, उसको छोटे रूप में देखिए, जिसको बड़ा देखना है, उसको बड़े रूप में देखिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम हमारी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आती है, चाहे वो इतनी सी छोटी परेशानियाँ क्यों ना रहे, लेकिन हम उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है? इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको पहाड़ बना लेते हैं और उसी के ऊपर हम सोचते हैं, उसी के ऊपर सोचते हैं, लेकिन हम परेशानियों का हल निकालने के बारे में नहीं सोचते हैं कि ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका हल क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये हम नहीं सोचते, सिर्फ हम परेशानियों के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपकी बहुत ही तारीफ़ करना चाहूँगी गाइज़, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी फॉलोवर्स हैं, इस वीडियो पर जो भी लोग आए हैं, ये साधारण लोग बिल्कुल भी नहीं है, ये तो वही लोग हैं जो यहाँ से उठकर आए हुए हैं। देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है? देखिए, ये जो पर्सन है वो कैसा नज़र आ रहा है आपको? एकदम वो ज़मीन पे गिरा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके ऊपर में स्वॉर्ड्स लगी हुई है, तलवारें लगी हुई है और ऊपर से देखिए पूरा ब्लैक एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? पूरी नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है, पूरे बादल उसके ऊपर मतलब पूरे काले बादल उसके जीवन के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन देखिए, ये इंसान फिर भी अंदर से कितना पॉजिटिव है, ठीक है? अंदर से कितना पॉजिटिव है। इसके अंदर में वो सहनशीलता है और ये चाहता है कि मैं अगर एक बार उठ के खड़ा हो गया, तो जिन लोगों ने मेरे साथ में जो भी गलतियाँ मतलब लोगों ने जो भी की है मेरे रिलेशन में, मेरे वर्किंग में, ठीक है? कहीं पर भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें अगर हुई है, बस मैं एक बार उठ के अगर खड़ा हो जाऊँ, फिर मैं दिखा दूँगा कि मैं
किस खेत की मूली हूँ, मैं किस खेत का ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ओके गाइस, तो मैं क्या चीज हूँ, मैं ये सब कुछ दिखा दूंगा दुनिया वालों को, समाज को। और जो भी मेरे खिलाफ जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, जो भी ब्लैक मैजिक जैसी चीजें की है, जो भी मेरे पीछे पीठ पीछे लोगों ने प्लानिंग बनाई है, षड्यंत्र किया हुआ है, उन सारे लोगों को मैं दिखा के रहूंगा ही रहूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, आने वाले समय में तो देखिएगा, जो इंसान अपने अंदर में वो जुनून रखता है ना, जीवन को लड़ने की ताकत रखता है, फिर से जीवन को अच्छा बनाने की ताकत रखता है, वैसे ही लोगों का ईश्वर सहारा बनते हैं, वैसे ही लोगों के साथ में ईश्वर खड़े हुए होते हैं। लेकिन जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं, उनके साथ में ईश्वर खड़ा नहीं होता। ईश्वर हमें हमेशा कहते हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, मेरे 10 कदम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन हम एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं रहते। छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि बस, है ना, कि रोना ही रोना होता है कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। ठीक है, इन सारे ईश्वर बोलते हैं तू हिम्मत तो कर, तू एक कदम आगे तो बढ़, है ना, पूरा यूनिवर्स और संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे साथ में है। इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपने जिस प्रकार से आपने अपना जुनून दिखाया, आपने जो अपनी हिम्मत दिखाई, आपने लड़ने की जो ताकत दिखाई है, इसी से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो देखो अभी आप लोगों के साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, ईश्वर आपके साथ में खड़े हैं। ईश्वर भी, अब माँ दुर्गा भी आपके साथ में तलवार खड़ी लेकर आपके आगे में है गाइस। ठीक है, आप तो पीछे है, लेकिन आपके आगे में माँ दुर्गा जी खड़ी हुई है। जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी इष्ट को, तो ये आपके जो ईश्वर है गाइस, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको 24 आवर्स देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना, कैसे क्या चीजों को पाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर आप उदास है, सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं आप लोगों को। ओके, और आपके साथ में ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ब्लैक मैजिक जैसी चीजें, जो तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं, जो लोग आपके पीठ पीछे, ठीक है, जो लोग आपके पीठ पीछे सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बुरा चाह रहे हैं, आपकी तरफ नजर बना के रखा हुआ है, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो। और अगर उनको पता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप कहाँ तक आगे गए हैं, कितना नॉलेज, कितना ज्ञान आपके भीतर में आ चुका है, और आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये सारी चीजें अगर उनको पता चल रही है गाइज, तो वो आपको उनके मतलब वो जो लोग हैं ना, वो आपको ताक झाक ही उनका चालू है। ठीक है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आराम नहीं है उनके जीवन में। ठीक है, उनके जीवन में बिल्कुल भी आराम नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल फिनिश्ड हो, आप बिल्कुल भी रोते रोते पड़े उन्हें दिखे। ठीक है, कभी आप सफल ना हो, कभी आप खुश ना रहो। वो तो आपको गिराना चाहते हैं, जो गिराते हुए आपको देखना चाहते हैं, आपको रोते हुए वो आप लोगों को देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। ठीक है, जिसके साथ में ईश्वर है उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई रुला नहीं सकता, और उसको कोई असफल कर नहीं सकता, क्योंकि आज तो सिर्फ और सिर्फ सफल होने के लिए आए हुए हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही टैलेंटेड, आपके अंदर में इतना ज्ञान, इतना साहस और इतनी विजडम भरी हुई है कि आप लोगों को तो कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोगों को कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको ईश्वर ने इतने ज्ञान से, इतने अनुभव से, जिसको ईश्वर ने नवाजा हुआ है, उसको कोई उसको हिला ही नहीं सकता गाइस। ओके, क्योंकि आपकी जो जड़ें है ना, आपके जो प्रोग्रेस की जो जड़ें है, वो जमीन के अंदर में इतनी गहरी हो चुकी है, इतनी गहरी हो चुकी है कि उस पेड़ को, उस बरगद के पेड़ को अब हिलाना नामुमकिन है। ठीक है, कोई उसको हिला नहीं सकता, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में जितने ब्लैक मैजिक जैसी चीजों से गुजरता है, जितने चढ़ाव उतार से गुजरता है, जितनी कठिनाइयों से गुजरता है, उसकी जड़ें उतने ही मजबूत होती जाती है गाइस। उसको फिर ऐसे छोटे मोटे जख्म तो उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सारी चीजों को वो इग्नोर करते चला जाता है, इग्नोर करते चला जाता है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप भी ऐसे ही पर्सन है कि अब सारी चीजों को आप इग्नोर करते जा रहे हैं। देखिए, लड़ाई झगड़े भी काफी आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई है। ठीक है, हर प्रकार से फाइनेंस में भी आपको बहुत लड़ना पड़ा, हो सकता है अपने ही हक के लिए, अपने ही पैसे के लिए, अपने ही रुपयों के लिए
आपको लड़ना पड़ा, फाइनेंस वाइज आपको बहुत मतलब तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है, ठीक है। और इस फाइनेंस के वजह से आपको कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको इसके वजह से भी काफ़ी कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि दर-दर के भी ठोकरें खानी पड़ती है गाइज़, ओके। क्योंकि जब पैसा नहीं होता है, हरे राम, हरे राम, जब पैसा नहीं होता है तो बहुत बार दर-दर की ठोकरें भी खाना पड़ता है, करियर के लिए इधर-उधर भागना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं गाइज़ अब आप लोगों की लाइफ से ख़त्म हो चुकी है। माँ दुर्गा ये बता रही है कि आप लोगों की लाइफ से जो नेगेटिव ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें जो है ना, वो सारी की सारी टोटल ख़त्म हो चुकी है। जस्टिस हो रहा है, आप लोगों के साथ में न्याय हो रहा है। और न्याय होने के साथ-साथ मैं देख पा रही हूँ कि जो भी लोग अभी आप लोगों के साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं या फिर आप लोगों की लाइफ से ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं, तो अगर कुछ बचे-कुचे अगर है, तो उन लोगों की भी अभी छँटनी होने वाली है। जो लोग आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो बहुत अपने आप को अच्छे दिखा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, जो भी। तो इस प्रकार के कुछ चालाक जो लोग हैं, जो ताक-झाक अभी भी करना इनका चालू है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि ये जो लोग हैं, बहुत ही जल्द आप लोगों के लाइफ से निकल रहे हैं, या फिर आप कहीं पर ऐसे दूर जा रहे हैं जिसके माध्यम से ये जो लोग हैं ना, आपके पास के कुछ साथी साथी या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, ओके। किसी भी प्रकार से जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये लोग आपसे काफ़ी दूर जा रहे हैं, ओके, काफ़ी दूर जा रहे हैं। दूर-दूर तक ये नज़र नहीं आने वाले हैं और आपकी एनर्जी को वहाँ से कट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, अभी भी कुछ ताक-झाक इन लोगों का चालू है। और माँ दुर्गा चाहती है कि आप बिल्कुल भी अब नेगेटिव एनर्जी से आप बिल्कुल भी जुड़े ना रहें और बिल्कुल भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बादल ना छाए आप लोगों की लाइफ में, किसी प्रकार की कोई ग्रहण ना लगे आप लोगों की लाइफ में। इसीलिए आपको ऐसा माँ दुर्गा मैसेज देना चाहती है कि आपको वहाँ से उठाकर कहीं और लेकर जाना चाहती है, ठीक है? जहाँ पर आप एकदम सुरक्षित रहे, जहाँ पर आप एकदम स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपनी लाइफ की तरफ, अपने लाइफ पर्पस की तरफ निरंतर आगे बढ़े, अपने कार्य को निरंतर करते रहे, कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आपको छुए भी ना, ऐसे स्थान पर आपको माँ लेकर जाना चाहती है, ठीक है? तो देखिए, हो सकता है गाइस कि आप बहुत जल्द कहीं ऐसी ट्रैवलिंग करने वाले हैं, हो सकता है आपका करियर, हो सकता है आप अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, कहीं नई जॉब के तरफ आप आगे बढ़ रहे, है ना? इस प्रकार से कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए। और वहाँ से गाइज़ आप लोगों की एक जो लाइफ़ है ना, एक खूबसूरत जो लाइफ़ है, वहाँ से आपकी लाइफ़ स्टार्ट हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये जर्नी भी बताई जा रही है, माँ दुर्गा जी की तरफ से मैसेज मिलने जा रहे हैं और आप लोगों के साथ में जस्टिस हो रहा है। इसी के माध्यम से आप लोगों के साथ में जस्टिस हो रहा है। आपको कहीं उठाकर कहीं और लेकर सेफ जगह पर लेकर जा रही है माँ, ठीक है? ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपको, जो आपके पास्ट के जो लोग थे, आपके बीच के जो लोग थे, वो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर सिर्फ़ न्यू लोग नज़र आएँगे, नए लोग नज़र आएँगे और नई ग्रोथ नज़र आएगी, नया करियर नज़र आएगा, नया हैप्पीनेस नज़र आएगा, सब कुछ न्यू मुझे नज़र आ रहा है। और ये जो ब्लेसिंग है माँ लक्ष्मी की तरफ से और माँ सरस्वती की तरफ से और माँ दुर्गा जी की तरफ से आपको 100% ब्लेसिंग है और माँ इन सभी माताओं ने आप लोगों को प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि माँ का काम होता है प्रोटेक्शन करना, अपने बच्चों को सँभालना, अपने बच्चों की सुरक्षा करना, है ना? उसी प्रकार से माँ दुर्गा ने, माँ सरस्वती ने और माँ लक्ष्मी ने आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रखा है। आपके लिए बहुत बड़ी एक प्लानिंग बना कर रखी है। हो सकता है कि अभी तक आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? हो सकता है कि आपको कुछ रास्ते नज़र नहीं आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है। ऐसी अगर आप लोगों को फीलिंग आ रही है गाइज़, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ओके? इस रीडिंग पर जो भी लोग आए हुए हैं, आने वाले फ्यूचर में और बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि ब्लैक एनर्जी तो निकल चुकी है, लेकिन बहुत जल्द से जल्द, है ना? अगर किसी के लिए अगर समय देख पाए गाइज़, हम लोग टाइम पीरियड की अगर बात करें, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा कट चुकी है, हट चुकी है आप लोगों के लाइफ से। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले नेक्स्ट जो 9 डेज़ है या फिर आने वाले जो
मतलब 9 हफ्ते है, ठीक है। 9 हफ्तों के अंदर में आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। एक नया स्टार्टअप आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हर प्रकार से ग्रोथ और हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है गाइस आप लोगों की लाइफ में, ओके। तो हरे राम, हरे राम। आपकी जो ब्लैक नेगेटिव जो एनर्जियाँ है ना, उसको खत्म हो चुकी है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। यही मैसेज माँ दुर्गा जी आपको देना चाहती थी। तो आशा करती हूँ कि आपको मैसेजेस माँ के मिल चुके हैं। हो सकता है आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियोस और ये जो रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे अवश्य लिखिए, ओके। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।